हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। माई चैनल यीशु सच्चा परमेश्वर में। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम आज अपने जीवन के अनुभव को आपके बीच में शेयर करेंगे कि परमेश्वर ने हमें कैसे छुड़ाया है, और हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कैसे करता है। हम इस बात को जानेंगे कि जब हम नए व्यक्ति हैं और परमेश्वर के पास आए हैं तो परमेश्वर हमें कैसे छुड़ाएगा और कैसे हम अपने पापों से, अपने बंधनों से छूट पाएंगे, कैसे दुष्ट आत्माओं से हम आज़ाद हो पाएंगे। इसके विषय में हम जानेंगे और कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करेगा। कई बार होता है कि महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अर्थात साल भी हो जाता है और हम प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में छुटकारा नहीं आ पाता है। उसका कारण है, जिस कारण के माध्यम से, जैसे कि हम आपको अनुभव के द्वारा बता रहे हैं कि एक व्यक्ति, यदि कोई भी व्यक्ति है, यदि वो नाली में गिर जाता है और नाली से उठ के यदि वो अपने मुंह ही को धोकर अपने पिता के पास आए और अपने प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे अपने गोद में उठा लो, तो प्रभु से कदापि नहीं उठाएगा। हम आपसे बताना चाहते हैं कि यदि आपका बच्चा नाली में गिरता है और वो आपके पास आता है और वो सिर्फ मुंह ही नल पे जाता है, धो लेता है और फिर आपके पास आता है, अपनी बाहों को फैला के कहता है मुझे गोदी में उठा लो मेरे पापा, तो उसे उसका पिता नहीं उठाता है। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जब तक हम पूर्णता नहा धोकर उसके पास नहीं आएंगे तब तक वो हमें अपनी गोद में नहीं उठाएगा। अर्थात हम आपको बता दें कि जब हम अपने प्रभु के पास आते हैं तो हम अपनी पुरानी गलतियों को हमें याद करना पड़ेगा कि हमने पीछे क्या गलतियां की हैं। अपने पीछे की बातों को याद करके अपने परमेश्वर के सम्मुख रखना पड़ेगा। आप क्या रखना चाहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने पिता के पास आता है तो पूर्णतः नहा धोकर आता है, हम आपको बताना चाहेंगे। आपको अपने पीछे की गलतियों को याद करना पड़ेगा कि मैंने क्या गलतियां की। मैंने चोरी की है, मैंने व्यभिचार किया है, एक मेरे पास पति है उसके बाद भी मैं दूसरे पति की तलाश में गई हूँ, और मैंने तमाम व्यभिचार किया है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, जो परमेश्वर की युक्ति के विरुद्ध है। प्रभु कहता है तुम चोरी न करना, तुम हत्या न करना, तुम व्यभिचार न करना। तो ये जो परमेश्वर की आज्ञा है, वो आज्ञा हमारे जीवन पर जब हम फॉलो करते हैं, हम अपने परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, हम घुटने टेकते हैं, हम पश्चाताप करते हैं कि प्रभु मैंने सच में तेरे विरोध में पाप किया है। ये नए व्यक्ति के लिए वीडियो है। और इससे पहले हम आपसे और कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास तक सजेस्ट में जाए, और भी बेल आइकन को ऑन करना ना भूलना, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने पाए और हर रोज़ की वीडियो के द्वारा आप आशीष पाएँ, आप सीखने पाएँ कि परमेश्वर आपको कैसे छुड़ाएगा, आप सीखने पाएँ कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कैसे करेगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन के अनुभव के द्वारा, अपनी सेवकाई के जीवन के अनुभव के द्वारा जो मैंने प्राप्त किया है वो आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। ये बड़ी बात है कि आप छुटकारे को कैसे पाएँ। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो उत्तम आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो गंदगी में कभी वास नहीं करता। ये हम समझने पाएँ और हम जानने पाएँ। तो जब हम परमेश्वर के सम्मुख नहा धो के पूर्णता आते हैं, जब हम प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं कि प्रभु तेरा लहू जो तूने हमारे पाप के लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया है, वो लहू हमारे जीवन में आए और चोटी से लेकर पैर के नाखून तक आप हमें पोंछ लीजिए, हमें साफ कर लीजिए पिता, हमें अपनी बेटी, अपना बेटा बना लीजिए। जब हम इस तरीके से परमेश्वर के सम्मुख सच्चा पश्चाताप करते हैं, ये भी नहीं कि फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, हम सिर्फ होठों को चलाते हैं, हम हृदय से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा, जब विश्वास करने के द्वारा आपको ब्याने में मिला है, वो आपके जीवन में सक्रिय हो जाता है और आपके जीवन के दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। आपके जीवन की दुष्ट आत्माएं आपको जीवन को छोड़कर जा चुकी होती है, आपके पुश्तैनी श्राप आपके जीवन के टूट चुके होते हैं, क्योंकि यीशु का लहू जो है वो जीवित लहू है, वो जलाली लहू है, वो आपको छुड़ाने की योग्य है, वो आपके सारे बंधनों को तोड़ने के योग्य है, आपको छुटकारा देने के योग्य है। आप जिन पापों में, जिन श्रापों में पड़े हैं, उन श्रापों, उन पापों से आज़ाद करने के लिए परमेश्वर का लहू आपके जीवन में बेशकीमती है। इस बात को आप समझिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको छुड़ाए। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जब पिता के पास जाते हैं तो आप प्रभु से इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे हमारे पिता, हे हमारे शरीर को बनाने वाले, हे माँ के गर्भ में रचाने वाले हमारे ईश्वर, प्रभु यीशु, जो आपने हमें एक नाम दिया है, उस नाम के द्वारा प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं। अपने हृदय से पश्चाताप करें, अपने प्रभु के सम्मुख गिड़गिड़ाएं, तो आपके गुनाहों को क्षमा करेगा, आपको माफ़ करेगा। आप उससे कहें प्रभु मैंने व्यभिचार किया है, मैंने चोरी की है,
मैंने लालच किया है, मैंने अहंकार किया है, मैंने अपने पड़ोसी से वैर रखा है। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी देह के समान प्रेम रखना। तो यदि हम अपने पड़ोसी को भी क्षमा कर देते हैं, जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे शत्रु हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं, तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को भी क्षमा कर देता है। जैसे हम हे पिता की प्रार्थना करते हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 9 पद से मिलता है। जब हम उसमें पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। जब आप अपने अपराधियों को क्षमा कर देंगे तो अपने पिता से कह नहीं पाएंगे कि प्रभु जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दें। और जब आप इस तरीके से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जैसे मैंने अपने अपराधियों को, अपने विरोधियों को क्षमा कर दिया है, प्रभु तू भी मुझसे नफरत करता था, प्रभु मैं भी तेरा अपराधी और तेरा विरोधी था, मेरे पिता मैंने क्षमा कर दिया है, प्रभु तू भी मुझे क्षमा कर दे। ये पश्चाताप आपका नॉर्मली नहीं होना चाहिए, ये पश्चाताप आपका दिखावा का नहीं होना चाहिए, ये पश्चाताप आपके जीवन का सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। आप सच्चा पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। और मैं आपको प्रभु यीशु में गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन में 101%, 101% आपके जीवन में छुटकारा रिलीज होगा। 100% ही नहीं, 101%। प्रभु यीशु में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में छुटकारा रिलीज होगा। फिर आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का उत्तम आत्मा आपके जीवन में जुम्बिश करेगा, आपके बंधन खुल जाएंगे, आपके श्राप टूट जाएंगे। आपको किसी सेवक से प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने पति के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, जो जीवित है, वो आपकी प्रार्थना को सुनकर आमीन में उत्तर देगा और आप छुड़ाए जाएंगे। ये मैं आपको प्रभु में गारंटी देता हूँ। तो आइए हम इस वचन के माध्यम से, जैसे प्रभु का वचन कहता है, जब हम भजन 23 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जब आप परमेश्वर के सम्मुख दीन होकर जाएंगे तो प्रभु अपने नाम के निमित्त, जो आपने उसके नाम को जान लिया है, इसलिए वो अपने नाम के निमित्त आपकी अगुवाई करेगा और आपको छुड़ाएगा। आप हर एक बंधन से आज़ाद होने पाएंगे। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख जब आप जाएं तो पूर्णतः नहा धोकर, पूर्णतः साफ होकर, पूर्णतः परमेश्वर के सम्मुख सच्चा पश्चाताप करके जाएं। और यदि इसके बाद भी आपके जीवन में छुटकारा रिलीज नहीं होता है तो आप उपवास रखें, आप परमेश्वर के सम्मुख रोएं, बालक के समान जाएं, दीन बने, गिड़गिड़ाएं, तो परमेश्वर आपके पापों को छुड़ाएगा, आपके श्रापों को तोड़ेगा, आपकी बीमारियों से आप आज़ाद होंगे, आपके कर्जे आपके जीवन से चले जाएंगे, आपके डिप्रेशन आपके जीवन से चले जाएंगे। आपके जीवन में जो अशांति है वो असीम शांति देगा, वो आपके जीवन को आनंद में भर देगा, आनंद से भर देगा, आनंद में बदल देगा। और आप देखने पाएंगे कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किए हैं। यदि आप प्रभु के सामने दीन बनेंगे तो वो आपको शिरोमणि बनाएगा, अर्थात वो आपको ऊंचे पे उठा कर खड़ा करेगा और आपके जीवन से वो अपनी महिमा को लेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम मेरे मंदिर हो, वो आपके हृदय में आ जाएगा, आपके जीवन में आ जाएगा। आप जो उससे कहेंगे वो प्रभु का उत्तम आत्मा आपके जीवन से करेगा। तो इस प्रकार से आप छुड़ाए जाएंगे और प्रभु आपको आशीष देगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए। हम प्रार्थना करेंगे जिनकी बुद्धि अभी तक खुली नहीं है, उनकी बुद्धि खुलने पाए। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर व्यवस्था की पुस्तक पढ़ने में मदद करे। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमको प्रार्थना करने में हमारी सहायता करे। क्योंकि प्रभु आज हमारे बीच में, जो यीशु हमारे बीच में आया, वो यीशु अपनी उत्तम आत्मा को हमारे बीच में भेजा है। और वह उत्तम आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को पिता के पास तक ले चलता है। तो हम अपने जीवन में जो हमारी दिक्कतें हैं, जो हमारी जीवन में समस्याएं हैं, उन समस्याओं से यदि हम छूटना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के सम्मुख दीन होकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे कठिन कठिन गुप्त बातों को बताऊंगा। वो प्रभु आपको गुप्त बातों को बताएगा, भेद रहस्य की बातों को प्रकट करेगा, व्यवस्था की पुस्तक को बूझने के लिए आपकी समझ को खोल देगा। तो उस प्रभु से आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को महिमा दें। आइए हम धन्यवाद दें परमेश्वर का। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, मेरे राजा, ये सुंदर समय देने के लिए मेरे राजा, मेरे पिता। हम आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदावन आज के दिन को देने के लिए, इस सुंदर समय को देने के लिए, तुझे जिंदों के बीच में जीवित रखने के लिए, भोर का प्रकाश दिखाने के लिए, हमें संभालने के लिए, जीवन साथी बच्चों को संभालने के लिए। इस तरीके से आप प्रार्थना करें कि प्रभु इन सारी बातों के लिए प्रभु हम आपका तहे दिल से धन्यवाद
धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता बहुत सारे लोग हैं जो मेरी उम्र से कम है, लेकिन इस संसार में प्रभु जी आज के दिन को देख नहीं पाए, लेकिन पिता आपने हम पर अपने अनुग्रह को बना के रखा है, आपने अपनी दया अपनी करुणा को हम पर बना के रखा है, इसलिए हम जीवित हैं। प्रभु तेरी महिमा तेरी बड़ाई तेरी प्रशंसा तेरी तारीफ करते हैं और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। मेरे परमेश्वर आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के अधिकार नाम में पिता हम आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं। प्रभु जी आपके बेटे बेटियों को लेकर आते हैं राजा, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता जो तेरे बेटे बेटियां प्रभु जी तुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, प्रभु जी तुझे सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु आपसे विनती करते हैं राजा, इन्हें छू लीजिए प्रभु जी, ने छू लीजिए प्रभु जी, आप छू लीजिए प्रभु जी, आपने छू लीजिए प्रभु जी मेरे पिता, आपने ज्ञान दीजिए, आपने बुद्धि दीजिए प्रभु, आपने समझ दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी आत्मा में लौलीन होकर आपसे प्रार्थना करने वाले होने पाए पिता। इनके जीवन के हर एक प्रकार के बंधन खुलने पाए, हर एक प्रकार के बंद रास्ते खुलने पाए, हर एक प्रकार की रुकावटें दूर होने पाए खुदावन यीशु के सामर्थी नाम में पिता। मेरे प्रभु तेरे नाम में छुटकारा, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में शिफा है मेरे प्रभु। हम तेरे नाम को परमेश्वर पिता जो तूने कहा है प्रभु जी मेरे पिता यहोवा के भवन में मेरे प्रभु मेरे पिता तेरा तेज परमेश्वर पिता मेरे प्रभु तूने उसे महत्व दिया है मेरे प्रभु मेरे पिता। तेरा वचन कहता है प्रभु जी तूने अपने नाम से अधिक अपने वचन को प्रभु जी महत्व दिया मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं राजा तेरे बेटे बेटियों के जीवन के हर एक प्रकार के बंधन खुल जाए, हर एक प्रकार के श्राप टूट जाए प्रभु जी, हर एक प्रकार की कर्जे की आत्माएं जाने पाए, हर एक प्रकार डिप्रेशन यीशु के सामर्थी नाम में हम कमांड करते हैं और हुक्म देते हैं गो डलवा तड़ा यशम रहली तलवले खुद डलवा तला यीशु के सामर्थी नाम में छुटकारा 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 रिलीज होने पाए पिता। इनके जीवन प्रभु जी आनंद में बदलने पाए प्रभु जी, इनके जीवन प्रभु जी दुख के प्रभु जी सारे आंसुओं को आप पोंछ दीजिए प्रभु, इन्हें बुद्धि दीजिए परमेश्वर पिता ताकि आपसे प्रार्थना करने वाले होने पाए। हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता तेरा सामर्थी आत्मा इनके भी जीवन में जुम्बिश करे प्रभु और अपने राज्य अपनी महिमा के लिए उठाकर खड़ा करिए प्रभु जी। हर एक प्रकार के परमेश्वर पिता इनके जीवन की दुर्बलता की आत्माएं जाने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कैंसर की आत्माएं जाने पाए, अल्सर की आत्माएं जाने पाए, हर एक प्रकार की पथरियां, हर एक प्रकार की रसौलियां, हर एक प्रकार के इनके जीवन के जो भी डिप्रेशन है प्रभु यीशु के नाम में हम डांटते हैं, जो अस्पतालों में है प्रभु जी, जो कोमा में परमेश्वर पिता यीशु आपने छू लीजिए छू लीजिए छू लीजिए प्रभु जी, ये पूरी रीति से आजाद होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में पिता। हम तेरे वचन को भेज के छुटकारे को रिलीज करते प्रभु जी। मेरे पिता जिनके कच्चे घर है पक्के बनने पाए पिता, जो किराए में रहते प्रभु जी इनके कच्चे घर प्रभु जी पक्के होने पाए, जो किराए में रहते परमेश्वर पिता इनके घर प्रभु जी मेरे पिता आपने मुहैया कराइए प्रभु जी। मेरे पिता इनके लिए योजनाएं लाइए परमेश्वर यीशु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता मेरे प्रभु जी इनके जीवन प्रभु जी आज नाश हो रहे प्रभु जी, हताश है निराश है, डिग्री को लेकर घूम रहे प्रभु जी, नौकरियां नहीं मिल रही प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता मेरे राजा इनके जीवन में प्रभु जी इनको प्रभु जी आप रोजगार मुहैया कराइए प्रभु जी। मेरे पिता ये आनंद के साथ परमेश्वर पिता तेरी स्तुति करने वाले होने पाए। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते प्रभु जी तेरा सामर्थी आत्मा इनके जीवन पर जुम्बिश करे और मेरे प्रभु छुटकारा 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 रिलीज होने पाए खुदावन यीशु के सामर्थी नाम में पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मध्य में प्रभु जी मेरे पिता जो परमेश्वर पिता मेरे प्रभु तेरे बेटे बेटियों ने खुदावन तेरे सम्मुख सच्चा पश्चाताप किया प्रभु जी, अपने सामर्थी जोरा और घायल हाथ को बढ़ाकर प्रभु जी ने छू लीजिए, इनके जीवन के हर एक प्रकार के डिप्रेशन खत्म होने पाए प्रभु, ये बढ़े और तेरे राज्य तेरी महिमा के लिए उठकर खड़े होने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मध्य में हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता खुदावन यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि औरों का जीवन भी बचाया जाए और प्रभु यीशु इस वचन और इस वीडियो के माध्यम से आपको आशीष दे। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे और आपने वीडियो को देखा है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।